A day after taking oath for the third term, this is the first address of Prime Minister Narendra Modi, and this is how he's spoken to officials of the PMO. What did he say? Let's listen in. सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। Got you an excerpt of what the Prime Minister told PMO officials. It was a pep talk. Many would say the way he enthused and motivated them. He said, सफल वो होता है जो भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जिंदा रखता है. Then he went on to talk about the question that has been asked to him multiple times. He said that there are many who ask me what is the secret or source of my energy. Then he went on to say that I do what I do because मैं अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जिंदा रखता हूँ. So that's an excerpt of what Prime Minister told PMO officials on the first day after taking oath for the third term. Let's get you the latest because we're also building up to the first cabinet meeting of the NDA Sarkar. Let's once again listen in to what Narendra Modi told PMO officials today. जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हूं. That's what the Prime Minister said while speaking to PMO officials, also going on to credit them for their hard work, going on to say that the mandate for him and the victory of the NDA is a result of the kind of hard work that has been put in by this team for the last 10 years. We have Amit Kumar joining us, but before that, let's also listen in to another excerpt of the Prime Minister's address to PMO officials, the way he's motivating them, crediting them for the work that they have done. साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, एक, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है।
फेथ इन कन्विक्शन। दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेकिन यही है रास्ता, तो चलो लग जाओ। लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव। और उसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ मेरा कैरेक्टर टू एक्ट, उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त कर। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों। अमित कुमार जॉइनिंग अस लाइव। पीएमओ ऑफिशियल से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने 3 चीजों पे स्ट्रेस किया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, फेथ इन कन्विक्शन और कैरेक्टर टू एक्ट। फर्स्ट डे एक मैसेज उन्होंने दिया है सारे सरकारी कर्मचारियों को, पीएमओ ऑफिशियल्स को ये कहा है कि ये जो जीत है ये उनके पुरुषार्थ की भी जीत है। इस मीटिंग के बारे में आप हमें और बताइए अमित। जी देखिए, आज सुबह जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब कल शपथ लिया, तो इसके बाद जब आज सुबह वो कार्यालय पहुंचे तो सबसे पहले वो अपने कर्मचारियों से मिले। चार्ज लेने से पहले वो जब पहुंचे तो वो तस्वीर आपने देखी होगी कि तमाम जो पीएमओ के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया दफ्तर पर। और इसके बाद फिर उन्होंने सबसे पहले लोगों को संबोधित किया। उन्होंने एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर किए कि अगर ये जो सिद्धि की बात करते हैं 2047 में विकसित भारत की सिद्धि की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो आपकी ताकत है। क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री तभी हो सकता है जब वो पीपल्स प्राइम मिनिस्टर हो। इस बात की भी उन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर दफ्तर वो जनता का दफ्तर होना चाहिए, वो सिर्फ प्रधानमंत्री का दफ्तर नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है, 2047 का संकल्प हम लोग तभी सिद्धि कर सकते हैं जब आप जैसे कर्मचारी इसमें रहेंगे। उन्होंने एक और बात कही कि समय की कोई सीमा नहीं है, यानी कि जो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि 24/7 वो लगातार काम करते हैं, तो उनके साथ के जो लोग हैं, चाहे उनके दफ्तर के छोटे बाबू जो होते हैं वहां से लेकर जो अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें, तो हर कोई 24/7 काम कर रहा है। और यही ताकत है। नरेंद्र मोदी कहते भी हैं, पहले भी कई बार, 1-2 बार जब पार्लियामेंट के दौरान हमारी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने कहा है कि वो साथी चाहिए जो हर वक्त इस बात को लेकर चिंता करे कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे कौन से काम करने हैं, जो काम करने हैं उसकी प्रगति कैसे होगी, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि थॉट में क्लियरिटी बहुत जरूरी है। ये ऐसी चीज है कि आप दाएं बाएं कहां जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी थॉट बहुत क्लियर होनी चाहिए। He's clearly laying down the blueprint, Amit, for his team going ahead, because remember, while PM and NDA 3.0 might be in power, Modi has already said कि अगले 10 साल के लिए हम तैयार हैं काम करने के लिए। सामर्थ्य, समर्पण और संकल्प की भी उन्होंने बात की। Let's listen into more messages coming in from the Prime Minister. जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और
व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है, परिणाम नहीं मिलता है। अमित, सफलता के नए मापदंड तय किए जा रहे हैं। खाली हमारी देश की जो स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स है वही नहीं, ग्लोबल बेंचमार्क्स को क्रॉस करना है। इनफैक्ट नए बेंचमार्क्स सेट करने हैं। प्राइम मिनिस्टर काफी दिनों इलेक्शंस के पहले से भी ये बोलते आ रहे हैं कि उनके पास एक पहले 100 दिनों का रोड मैप रेडी है, फिर अगले के कुछ महीनों का भी रोड मैप रेडी है। क्या हमारे पास कुछ इनसाइड ट्रैक है कि कौन से वो बड़े डिसीजंस हैं जो कि हम देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हमारी टीम के लिए ना समय की सीमा है, ना सोच का बंधन है, और मैंने ना सोचने में कहीं सीमाएं हैं, ना समय की पाबंदी है। उन्होंने एक बात कही कि जब दुनिया ये सोचती है कि अब इससे आगे क्या, वहां पे सोच खत्म होती है, तो उसके आगे हमको खड़ा रहना है, उसके आगे हमको सोचना है। यानी कि अपनी सोच को सबसे आगे रखना है, सबसे अलग रखना है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की सोच है और वही वो अपनी टीम से चाहते हैं। उन्होंने इस बात का कहा कि हम 5 साल हम क्या थे, हमने क्या किया, वो छोड़ दीजिए। अब वक्त है कि अब हमको कहां जाना है, कहां पहुंचना है, और इसीलिए इस बात की झलक उन्होंने कही थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जब नतीजे आए थे, उस रात को आए थे वो प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में। उन्होंने कहा था कि ये जो नई सरकार जब बनेगी तो नए अध्याय लिखे जाएंगे बड़े फैसलों की। कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है और किसकी मेहनत से पहुंचा जाएगा, इन सब डिटेल्स को प्राइम मिनिस्टर ने आज स्पेल आउट किया है। अमित, हमारे साथ बने रहिए, एक और स्टेटमेंट आ रहा है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है, दोपहर को दूसरा, तो इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। Right. So he's saying that one must not get distracted by short-term goals and visions. There has to be a long-term blueprint, and that is when you can actually chart a course. क्या है ये रोड मैप जिसके बारे में मोदी जी बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ये जो अभी आपने सुनाया जो स्पीच का पार्ट था, मुझे लगता है ये बहुत ही मोटिवेशनल बात है किसी भी अपने कर्मचारी को, अपने सहयोगियों को, या मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। बहुत ही सही तरीके से उन्होंने बताया कि पहले आपके लाइफ में स्थिरता होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, और उसके बाद फिर वो सिद्धि की तरफ आप जाएंगे। और ये इसलिए एक बात है, बार बार प्रधानमंत्री 2047 में एक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराते हैं, और उस संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने ये बात कही कि अगला जो 10 साल है
वो 10 साल, फिर उन्होंने इस बात को 10 साल कहने के बाद वो रुके कि उन्होंने दोबारा ये दोहराया कि जी हाँ, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, आपको 2047 की नहीं, अभी फिलहाल 10 साल की बात कर रहा हूँ। और ये जो 10 साल है, ये 2047 में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने में ये नींव का काम करने वाला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से बताया कि सिर्फ आप अगर सोचेंगे तो नहीं होगा, जो सोचेंगे उसमें स्थिरता होनी चाहिए, एक लाइन में सोचना चाहिए, उसके बाद उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, और आप सही ढंग से परिश्रम करेंगे तभी उसको यानी कि उसमें सफलता पाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लगता है कि ये अभी तक आपने पिछले कुछ दिनों में लगातार पॉलिटिकल भाषण सुना, जीत के बाद का भाषण सुना, जब उनको नेता बनाया गया तब आपने भाषण सुना, लेकिन ये एक कर्मचारी के लिए जो वो लोग जो कि सही मायने में जो सोचते हैं, प्रधानमंत्री या मोदी सरकार जो सोचती है, जिसको जमीन पर उतारना चाहती है, उसको जमीन पर उतारने का काम वो कर्मचारी करते हैं जो उनके सामने बैठे थे। और सिर्फ वही नहीं, देश भर के हजारों लाखों कर्मचारी हैं जो कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं, और उसके लिए जरूरी है उसमें दिमाग में क्लियर थॉट होना, उसके लिए परिश्रम करना, उसको जमीन पर उतारने के लिए मेहनत करना। और वही बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये वक्त नहीं है कि आपने पहले क्या किया, क्या हुआ, अब वक्त है कि आगे क्या करना है, वहां तक जाना है जहां कोई नहीं गया है, जहां कोई नहीं सोचता है, उसके आगे बढ़कर हमको सोचना है, उसके आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है बहुत सारी योजनाएं हैं, दिमाग में 100 डेज का प्लान है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि 100 डेज का एक गोल बना के रखा है, एक टारगेट बनाया है, एक रोड मैप है जिसको इंप्लीमेंट करना है। और मुझे जब लगता है कि बहुत जल्द उसका एक खाका, उसकी एक तस्वीर आपके सामने होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 100 दिन में कैसा करने वाले हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए, यूथ के लिए अलग से प्लान भी है। प्रधानमंत्री जी तो बार बार 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन के संकल्प और सिद्धि का क्या? आज फिर से भूपेश बघेल ने बोला है कि ये सरकार तो 6 महीने में ही गिरने वाली है, मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं। Right, we'll try and get establish contact with Amit Kumar yet again. He seems to have lost that connection. Amit, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 2 बार ये एम्फेसाइज करके बोला कि मैं 5 साल की नहीं 10 साल की बात कर रहा हूं, बट ऑपोजिशन तो आज फिर से दोहरा रहा है कि 6 महीने भी नहीं चलने वाली ये सरकार। बट हम उसके बारे में आपसे सवाल पूछेंगे, पहले एक और मैसेज सुनते हैं। लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है, और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है, और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है, उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। और एक बार जब सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाता है तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है।
और ये पूरा 3 महीने का कालखंड उस सामर्थ्य के साक्षात्कार का, उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है। और Joining us now is Manikam Tagore of the Congress Party. Sir, what is your first reaction to Prime Minister's message of long-term vision and taking everybody together? This same speeches he has been repeating for 10 years and people have been bored about it. And from 303, their people has voted him down to 240. So this whole stories won't work. He needs to reboot and he has to really care about the real people's problem, not only the Adani Ambani issues. He is not at all ready to change, and he has been defeated by people who got 303 seats. He has come down to 440. And with the help of Mr. Naidu and Mr. Nitish Kumar, he is running a coalition government now, which the whole world knows it. Whether he knows it or not, that's the issue. But the same speeches, he is repeating it again, whatever dialogue deliveries he is doing it. But this is not going to be accepted by people. People are tired about it. Real issues of jobless India is the real issue. Price rise is a real issue. Bhagyadari is a real issue. These are all the real issues. Farmers' issues is a very real issue. All right. We need to address it. All right, are these just dialogues or is it a definitive vision statement being put forth by Prime Minister? His government's performance over the next few years is going to be a replication of that. We take a break right now.